नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में कोरोना की तीसरी लहर, जिसको डेल्टा प्लस बोला जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी और काम की जानकारियां दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब पहले से काफ़ी धीमी हो गई है और इसमें पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार आया है। लेकिन इसी बीच ये खबर भी फैल रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट बताया जा रहा है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बाहर किसी देश से हमारे देश में नहीं आया है, इसकी शुरुआत भारत से ही हुई है, इसलिए इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से भी बोला जा रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस का ये डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरी लहर के कोरोना वायरस के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसके फैलने की रफ्तार पिछले वायरस की रफ्तार के मुकाबले 60% ज़्यादा है। यह वायरस फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपक जाता है, यानी हमारे फेफड़े में जो सांस लेने की कोशिकाएं होती हैं, उनको ये सबसे अधिक प्रभावित करता है। भारत में अब तक यानी 24 जून 2021 तक इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 30 केस सामने आ चुके हैं, जो कि अलग अलग राज्यों को मिलाकर हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश। इनके अलावा और भी अन्य राज्य इसमें शामिल हैं। मतलब दोस्तों, हमारे भारत में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और अब हम सबको सावधान हो जाना चाहिए और उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा जिन्हें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की समस्याएं रहती हैं। इस डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए हमें पूरी तरह से सावधानियां बरतनी होंगी और कोविड के जो भी नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे साफ सफाई रखना, हाथ धोना, खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल रखना और मास्क लगाना, इन सारे नियमों का सख्ती से, ईमानदारी से हमें पालन करना होगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी शारीरिक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें अपने खाने पीने पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, हम अपने खाने में पौष्टिक आहार को शामिल करें, तली हुई और ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी दैनिक दिनचर्या में योग आसन को शामिल करना चाहिए। दिन भर में कम से कम एक बार हल्का गर्म हल्दी वाला दूध जरूर पिएं और धीरे धीरे गर्म पानी पीने की भी आदत डाल लें। और इसके अलावा सीजनल फल फ्रूट जो कि सीज़न में आसानी से हमें मिल जाते हैं, उन्हें भी रोज़ाना कम से कम एक बार ज़रूर खाएं। इस प्रकार से अपना खान पान थोड़ा सा बदलने से और ठीक करने से हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी प्रकार से बनी रहती है, मजबूती से टिकी रहती है और अनेकों बीमारियों से हमारा बचाव भी होता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है, इन सारी बातों का तो ध्यान आपको रखना ही है। साथ में अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ औषधियों की जानकारी भी दी थी, चित्रक हरित की अवलेह और स्वामला च्यवनप्राश। दोस्तों, हल्के गुनगुने पानी से इन दोनों में से किसी भी एक औषधि का यदि हफ्ते में 2 या 3 बार सेवन करते रहें, तो ऐसा करने से भी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहती है और हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स भी साफ रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कफ या कोई वायरस अटैक नहीं कर पाता है। यदि आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं,
तो मैंने इस वीडियो में उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, चित्रक हरित की अवलेह या सांवला च्यवनप्राश को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी डाउट हो, इन औषधियों का सेवन किस प्रकार से करना है, कितनी बार करना है और उम्र के हिसाब से कितनी मात्रा इसकी रखनी चाहिए, और भी इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे किसी भी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो दोस्तों, हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और सरकार द्वारा निर्देशित सभी सुरक्षा नियमों का भी पालन करेंगे और इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को हराकर ही मानेंगे। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब मेरी बताई हुई इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए और स्वयं को अपने पूरे परिवार सहित सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं फिर आपके पास आऊँगा एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।